भगवान श्री राम ने कहा, देखो जो ज्ञानी भक्त हैं उनके अत्यंत तर्क के द्वारा भी मैं उनकी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान है उनकी वैधता मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन जो दीन है, भोले भाले हैं, उनके सामने मैं अपनी वैधता, अपनी महानता भूल जाता हूँ। ये देखो, ये भोला भक्त है और देखो आज इसकी आज्ञा पर सारा राम दरबार एकत्रित है, हमारा पूरा परिवार आज इसकी सेवा में लगा हुआ है। अर्थात हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। हमारे गुरु हमें जो भी कार्य देते हैं उसे बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए, पूरे मन से, लगन से करना चाहिए। देखिए ना, अड़ैया कितना भोला भाला था, ना वो कभी जाप करता, ना कभी किसी भगवान का नाम लेता, ना कभी पूजा पाठ करता, लेकिन इतना भोला भाला था कि गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया और पूरा राम दरबार उसकी सेवा में एकत्रित हो गया। भगवान ने अड़ैया की बातें मानी है ना, उसके कहने पर भगवान भोजन बनाने को तैयार हो गए। अड़ैया ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और कितनी आसानी से ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए। वो भगवान के दर्शन के अधिकारी थे, है ना। जब वो वहां पे पहुंचे, जंगल जाकर उन्होंने देखा तो पूरा राम दरबार एकत्रित था। वो तो देख के ही निहाल हो गए, धन्य हो गए, बोले प्रभु ये कैसी महिमा है आप। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, भगवान की पूजा कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान की पूजा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हमारे ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है। हमारे भगवान की लीला है ना, बहुत ही निराली है। वो अपने भक्त के किस गुण से कब रीझ जाए ये बात कोई नहीं जानता। हो सकता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, दिन रात भगवान की पूजा पाठ में लगा है, भगवान उसे दर्शन ना दे, उसकी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न जल्दी से ना हो। लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाठ ही नहीं करता, भगवान को मानता ही नहीं है, हो सकता है हमारे भगवान को उस व्यक्ति का कोई गुण पसंद आ जाए, हमारे भगवान उस व्यक्ति के पता नहीं किस गुण से रीझ जाए और उस पर प्रसन्न हो जाए, है ना। तो हमारे ठाकुर जी की महिमा बहुत ही निराली है। मैंने श्री प्रेमानंद महाराज जी के श्रीमुख से एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुना था, जिसे आज मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हो सकता है इस प्रसंग में मुझसे थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाएं, इसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। तो आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने वाली हूँ वो अड़ैया की कहानी है, ठीक है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला भाला था। उसका नाम अड़ैया था। अड़ैया इसलिए था क्योंकि वो 2.5 किलो भोजन पाता था, है ना। जो वो भोजन करता था वो 2.5 किलो से कम नहीं करता था, इसलिए उसका नाम अड़ैया था। तो जो अड़ैया था ना, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब अड़ैया को भोजन कराने वाला कोई भी नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। अब अड़ैया जो थे ना, वो एक आश्रम में आ गए, है ना। आश्रम में दिन रात भंडारा चलता ठाकुर जी के नाम से। वहाँ पे जो महात्मा थे, अड़ैया ने जाके अपनी समस्या बताई महात्मा जी को कि महात्मा जी ऐसा ऐसा है, मैं अकेला हूँ, तो कृपा करें आप मुझे अपने आश्रम में थोड़ा सा स्थान दे दें मुझे, है ना, और कोई सेवा दे दें मुझे आश्रम की, लेकिन मैं 2.5 किलो भोजन पाता हूँ, है ना। तो महात्मा जी ने सोचा कि 2.5 किलो कौन सी बड़ी बात है, दिन रात तो आश्रम में भंडारा चलता ही है, ठीक है। लेकिन महात्मा जी ने अड़ैया जी को बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें तो सेवा, गऊ की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा। अड़ैया जी तो मान गए, लेकिन महात्मा जी ने एक बात और बोल दी कि जब भी तुम भोजन बनाओगे तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओगे, उसके बाद तुम स्वयं भोजन पाओगे। तो अड़ैया बोले कि महाराज जी ठाकुर जी को कैसे भोग लगाते हैं ये तो मुझे आता ही नहीं है ना। तो महात्मा जी ने समझा दिया कि कोई कुछ नहीं, जब आप भोजन बनाओगे तो बस आप ठाकुर जी को याद कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद आप भोजन स्वयं पा लीजिए। अड़ैया मान गए। इसके बाद अड़ैया दूसरे दिन से गौ सेवा में लग गए, चले गए गाय चराने के लिए और आश्रम से अपना जो भी दाना पानी था वो ले लिया बनाने के लिए, है ना, और चले गए जंगल। अब जंगल गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने लकड़ी कंडे एकत्रित किए और अपने लिए बाटी वगैरह जो भी होती है वो बनाया भोजन। इसके बाद अब ठाकुर जी को भोग लगाना था। अड़ैया जी ने हाथ जोड़े, आँख बंद किया, बोले कि महाराज जी कि ठाकुर जी आओ भोजन पाओ, है ना। देखा तो ठाकुर जी आ गए। अब अड़ैया जी देख के तो अचंभित हो गए कि ये कौन है। बोले आप कौन हो? तो भगवान श्री ठाकुर जी बोले कि तुमने ही तो मुझे बुलाया है भोजन पाने के लिए। तो अड़ैया बोले आप ठाकुर जी हैं महाराज? तो प्रभु ने कहा हाँ हम ही ठाकुर जी हैं। तो कहा ठीक है आप भोग लगाओ। तो प्रभु ने कहा चलो आप अपनी आंखें बंद करो तभी तो हम भोग लगाएंगे। तो अड़ैया तो बड़े भोले भाले थे, बैठ गए आंख बंद करके और प्रभु तो सारा भोजन खा लिए, है ना। अब अड़ैया ने आंखें खोल के देखा तो भोजन तो था ही नहीं। अब अड़ैया जी तो सोच में पड़ गए कि ये तो सारा भोजन खा गए, है ना। कोई बात नहीं, चलिए अब अड़ैया जी आश्रम में वापस आए, महाराज जी को बताया कि आपके ठाकुर जी आए थे, सारा भोजन खा लिए वो तो, अब आप कल से हमें 5 किलो भोजन दीजिएगा बनाने के लिए, दाना तो हम 5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। महाराज जी ने कहा ठीक है ले जाना। अब दूसरे दिन अड़ैया फिर गाय चराने, दूसरे दिन फिर उन्होंने भोजन बनाया, बाटी वगैरह बनाया, है ना, और ठाकुर जी को बुलाया, महाराज जी के ठाकुर जी आइए भोजन पाने के लिए। देखा तो प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों आ गए। अड़ैया जी ने देखा तो बोले ये कौन है? तो ठाकुर जी बोले ये हमारी ठकुरवाइन है।
अड़ैया बोले आपकी ठकुराइन भी है? तो ठाकुर जी ने कहा हाँ हमारी ठकुराइन भी है और अब ये भी भोजन पाएंगी हमारे साथ। कहा ठीक है। अब प्रभु श्री राम माता सीता पूरा भोजन खा लिए। अड़ैया जी फिर सोचने पड़ गए, ये तो फिर सारा भोजन खा गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तीसरे दिन फिर अड़ैया अपने महाराज जी से बोले कि महाराज जी आपकी ठाकुर जी आए थे, ठकुराइन भी आई थी, अब आप हमें 7.5 किलो भोजन दीजिए, दाना दीजिए, ताकि हम उनको दोनों को भोजन पवा सकें, ठीक है। महाराज जी को थोड़ा अचंभा भी हुआ कि ये कैसे इसको ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, है ना। महाराज जी ने कहा चलो दे दो, कोई बात नहीं, बोला भाला है, पता नहीं किसको खिला रहा है ले जाके, कोई बात नहीं, दे दो। अब अड़ैया तीसरे दिन पहुँची 7.5 किलो भोजन लेके, है ना। अब उन्होंने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया, है ना, और भोग लगाने के लिए बोले महाराज जी के ठाकुर जी आओ। देखा तो प्रभु श्री राम माता सीता साथ में लक्ष्मण। बोले ये कौन है अब? तो ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे भाई हैं और ये भी भोजन पाएंगे। बोले अच्छा आपके भाई भी हैं? क्योंकि अड़ैया बहुत ही सीधे साधे भक्त थे। तो बोले हाँ हमारे भाई भी हैं और यही भोजन पाएंगे। बोले ठीक है पालो, है ना। अब तीनों जने पूरा भोजन कर लिए, अड़ैया के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब अड़ैया फिर आश्रम आते हैं, महाराज जी को सारी बात बताते हैं कि महाराज जी आपके ठाकुर जी, उनकी ठकुराइन और उनके भाई बढ़िया कंधे में धनुष वनुष टांग के आते हैं, है ना, और सारा भोजन खा लेते हैं। अब आप हमें 10 किलो भोजन दीजिएगा, दाना दीजिएगा बनाने के लिए। तो महाराज जी को तो बड़ा अचंभा होता था उनकी बातें सुन के, लेकिन कहा कोई बात नहीं दे दूँ, है ना, पता नहीं किसको खिला के आता है ये। अब अड़ैया 10 किलो दाना लेके गए, बहुत ही मेहनत से उन्होंने लकड़ी कंडे वगैरह इकट्ठे किए और बाटी वगैरह बनाई। जब भोजन बन गया उन्होंने फिर बोला महाराज जी के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। अब जब अड़ैया ने देखा तो माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी महाराज भी। अब अड़ैया को बड़ा अचंभा हुआ कि अब ये कौन आ गया। तो ठाकुर जी से बोले अड़ैया अब ये कौन है? बोले ये हमारे भक्त हैं, है ना। तो बोले आप एक काम कीजिए, आप ना हमें बता दीजिए कल से कौन कौन आने वाला है, हम सबके लिए बना के रखेंगे। आप बताते ही नहीं है, है ना, हम भोजन बना के रख लेते हैं, आप एक जन को और बढ़ा लेते हो, तो आप हमें बता दीजिए कि आप कल कौन आने वाला है ना। तो भगवान तो बड़ा ही विनोद कर रहे थे अड़ैया के साथ। अब अड़ैया जो है आश्रम आते हैं, महाराज जी को सारी घटना बताते हैं कि महाराज जी आपके ठाकुर जी, उनकी ठकुराइन, उनके छोटे भाई और उनके भक्त भी आने लगे हैं अब, है ना, तो अब आप हमें 2.5 किलो ज़्यादा भोजन दीजिए, दाना दीजिए। तो महाराज जी बोले ठीक है ले जाओ। अब अड़ैया जो है और ज़्यादा 2.5 किलो दाना बढ़ा के ले गए, है ना। अब 5वें दिन देखा तो भरत जी आ गए। अब अड़ैया बोले ये कौन है प्रभु? तो उन्होंने कहा ये भी हमारे भाई हैं। कहा अच्छा ठीक है, अब कल से कोई और आने वाला है? तो बोले कि हाँ हमारे और भी भाई हैं, है ना, वो सारे आने वाले हैं। अब अड़ैया गए महाराज जी के पास, बोले महाराज जी उनके तो बहुत सारे भाई हैं, वो सारे आते हैं, ठकुराइन आती हैं, उनके भक्त आते हैं, अब आप 2.5 किलो और बढ़ा के दीजिए कल से, ठीक है। अब 20 किलो ले गए कि सबको बना के सबको खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि अड़ैया बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही भोले भाले थे। अब अड़ैया गए जंगल, गाय छोड़ दी चरने के लिए। अब उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया और बोले महाराज जी के ठाकुर जी आइए। तो सारा राम दरबार इकट्ठा हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी महाराज, माता सीता सब इकट्ठे हो गए। तो प्रभु बोले कि आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं। तो बोले हाँ आज हमने नहीं बनाया, हमारी गाय चर रही है, आज हम गाय चराने जा रहे हैं, आप बनाइए, आज आप भोजन बनाएंगे और हम भोजन पाएंगे। तो प्रभु ने कहा ठीक है आज हम बनाएंगे, तुम भोजन पाना, है ना। तो राम लक्ष्मण भरत ये सारे कंडे लकड़ी वगैरह इकट्ठे करने लगे, माता सीता चूल्हा जलाने लगी, है ना, प्रभु राम, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज सारे लोग मिलके भोजन बनाने में लग गए। और अड़ैया जो थे वो सीधे भागे आश्रम महाराज जी के पास और बोले महाराज जी चल के देखिए, आज हमने आपके ठाकुर जी को फंसा लिया है, आप चल के देखें। महाराज जी ने कहा कैसा पागल आदमी है, फिर भी उसकी बात माने, बोले चलो चलते हैं देख लेते हैं किसको दिखाना चाहता है ये। जो गुरुदेव थे वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाले थे, निरंतर पूजा पाठ करने वाले थे, जप करने वाले थे, वो भगवान के दर्शन के अधिकारी थे। उन्होंने वहाँ जाके देखा कि पूरा राम दरबार एकत्रित था, है ना। वो गए वहाँ पे, उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और बोले भगवान ये आपकी कैसी लीला है, ये समझ नहीं आई। तो भगवान बोले कि देखो जो ज्ञानी है वो अत्यंत तर्क के द्वारा भी मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं उनकी पकड़ में नहीं आ सकता,
जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले भाले हैं, उनके सामने देखिए आज मैं खुद नतमस्तक हूँ। आज अड़ैया की आज्ञा पर मेरा पूरा परिवार उसकी सेवा में मौजूद है। अर्थात हमें अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। देखिए ना, अड़ैया कितना भोला भाला था, उसने सिर्फ अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। जैसा गुरुदेव उनसे कहते वो वैसा ही करते, है ना। इतने भोले भाले थे वो कि भगवान के लिए इतना इतना सारा बना के रखते, है ना, सारा सारा दिन बना के रखते और भगवान आके एक बार में चट कर जाते, है ना। तो भगवान ऐसे अपने भोले भाले भक्तों के पता नहीं किस गुण पे भगवान रीझ जाएं, है ना। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और अड़ैया के साथ साथ गुरुदेव को भी भगवान श्री राम के कितनी आसानी से दर्शन हो गए। आसानी से दर्शन तो अड़ैया को हुए, है ना। गुरुदेव तो वैसे ही बहुत पूजा पाठ बहुत जाप करने वाले थे, लेकिन अड़ैया के साथ साथ गुरुदेव को भी भगवान श्री राम के दर्शन हो गए, है ना। तो हमेशा हमें अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने दिल को, अपने मन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरे के लिए कभी मैल ना रखें अपने मन में, है ना। हमेशा सभी के लिए अच्छी भावना रखें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।